औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान भाई तो आपकी खिदमत में हाजिर है। आज आपके लिए एक और नहायत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ, और आज मैं जिस टॉपिक पे बोलना चाह रहा हूँ वो हर बंदे की आवाज़। अब हर बंदे की आवाज़ कैसे? अगर आप किसी ग्वाले से कहें कि यार तुम दूध में पानी क्यों ज्यादा डालते हैं, तो वो आगे से पता क्या कहता है, मैं कल्ला पाना हूँ, सारी दुनिया पानी भाई, इस तो बगैर गुजारा है। अब सब्जी फरोश के पास चले जाए तो आपने देखा होगा कि वो जब देता है सब्जियां तो जो डैमेज होती है वो भी साथ दे देता है और रेट उसका वही ले लेता है। अगर उससे कहें जनाब ऐसा क्यों कर रहे हो, कहता सारे यही करते हैं। आप सड़क पे देख ले, ट्रैफिक वार्डन जब किसी आदमी को उसके हेलमेट की वजह से रोकता है तो जिस बंदे ने हेलमेट नहीं पहना होता वो आगे पता क्या कहता है, तो मैं ही तुहानू लभे आ जा जेडे कोलों लंघदे पे जे इन्होंने क्यों नहीं रोकते। अब ये जो मामला है ये क्यों है? अब ग्वाले से ये कहें कि दूध में पानी क्यों डालते हैं, तो वो कहेगा कि यार सारी दुनिया पानी। हमारी जो सोसाइटी है जिसे कहते हैं कि बड़ी मिजाज सी होती है, मतलब कि हम अपने पे जिसे कहते हैं जिम्मेदारी लेने के दूसरे पे डालते हैं। तो कहते हैं ना साडा कुत्ता कुत्ता, साडा कुत्ता कुत्ता ताडा कुत्ता टोमी, कुछ इस तरह का मुहावरा है। तो हर बंदा दूसरे पे कह देता है कि यार उसमें ये चीज है। अगर वो कहता है असी चोरी की थी तो सारे चोरी करते पहले, सारे सियासतदान चोर ने, यानी कि उनको बना के गुजर और बंदा ये काम करता है। कोई आप इम्तिहान के अंदर चला जाए तो तालिब इल्म जो है अक्सर चीटिंग कर रहे होते हैं, तो कोई पकड़ा जाए कहता है लो मैं कल नकल करना है, आज सारे नकल कर देते हैं। ये जवाब हमने अपने पास रखे हुए, यानी गलत काम करने के जवाब हैं, और ये सारे जवाब ही हमें जो हमारा जो माशरा है इसमें तबाही का बायस है। ये जो हमारा जो माशरा है, जो इस्लामी माशरा है, ये क्यों नहीं बना? उसकी वजह ये है कि हर बंदा दूसरे पे डाल देता है कि वो कर रहा है, आप उसे रोकिए। अब ये जो सारे मसाइल जो मैंने आपको बुलाए, इससे ज्यादा और भी आपको मसाइल का रोजमर्रा जिंदगी में सामना करना पड़ता होगा, तो इनका हल क्या है? मैं बड़ा सोचा कि यार इसका हल देखें। अब देखें, उस्ताद स्कूलों के अंदर पढ़ा रहे हैं, मसाजिद के अंदर मिंबरों के अंदर बात तबलीग हो रहा है। आजकल तो डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, और भी जो दूसरे जो सोशल नेटवर्किंग के जो टूल्स हैं जिसको यूज करके हर बंदे को, जिसे कहते हैं दुनिया ग्लोबल विलेज बनी हुई है, इंफॉर्मेशन बड़ी इजीली मिल रही है। अब फिर भी ये जो सोसाइटी के अंदर बुराइयां खत्म क्यों नहीं होती? अब हमारी सोसाइटी के अंदर देखिए, ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक के अंदर लोग हेलमेट पहनना पसंद नहीं करते, वो जुर्माना देना पसंद करते हैं, और उधर ये होता है लो साल असी नहीं पाया तो बाकी किसने पाया। अब ये कैसे ठीक हो? हमारा जो माशरा है, जिसके बारे में हसन खान भी ये कहता है कि ये एक कौम नहीं है, हम हजूम है। तो कैसे हम कौम बनेंगे, सवाल ये पैदा होता है। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको माशाल्लाह बड़े देखें, समझाने की, बताने की कोशिश करूंगा कि ये एक तरीकाकार है, अगर आप इसको इस्तेमाल करें तो शायद हम कौम बने। और मैं वो एक छोटा सा वाकया बताऊंगा, और उसके बाद एक छोटा सा आम सा वाकया है। तो मैं एक छोटे से वाकये के जरिए कोशिश करूंगा कि आम बंदे को समझा सकूं कि किस तरह ये जो हमारी जो हजूम है ये कौम, किस तरह हम ये जो लोगों पे जिम्मेदारी डाल देते हैं कि सारे कर देते हैं, ये हमारे अंदर से खत्म हो। तो एक छोटा सा वाकया है,
वो मैं आपको बताना चाहूँगा, और उसी के अंदर ही सारा सबक है, उसी के अंदर ही जिसे कहते हैं कि आज की वीडियो का निचोड़ है, मरकजी ख्याल से कह सकते हैं। तो छोटा सा बात, अब वाकया क्या कि एक बाप और एक बेटा घर में अकेले होते हैं, और जो बच्चा है वो वालिद को बहुत ज्यादा तंग है। अब वालिद ने कोई असाइनमेंट वगैरह बना रहा था, वो बड़ा परेशान यार कैसे इस बच्चे को कंट्रोल किया जाए। उसने काफी दफा कहा कि बेटा बात सुनो, प्लीज बराए मेहरबानी कि आप ऐसा ना करें, देखिए मैं आपको ये चॉकलेट देता हूँ। तो उसने चॉकलेट दी, लेकिन बच्चे ने कहा कि फिर आगे तंग करना शुरू कर दिया, कभी इस चीज को तंग कर रहा है, कभी उस चीज को तंग कर रहा है। अब वालिद जो था वो बड़ा परेशान है कि सुबह उसने असाइनमेंट सबमिट करनी है और बच्चा उसको तंग कर। अब अचानक ना उसके ज़हन में एक ख्याल आया, उसने कहा बेटा ये जो चॉकलेट का डब्बा है क्या चाहते हो सारी मैं दे दूं? उसने कहा जी पापा। तो उन्होंने कहा इसके लिए आपको एक काम करना है। उसके ने क्या? तो उसके वालिद ने अखबार पढ़ी और उसके ऊपर ना वर्ल्ड मैप बनाओ, दुनिया का नक्शा। तो उसने उसको दिखाया कि ये दुनिया का बेटा नक्शा है। अब बच्चे की उम्र को 5 साल होगी, 5-6 साल। अब उस बच्चे ने देख लिया, उसने कहा बेटा ये दुनिया का नक्शा है, और उसने अखबार सारी पढ़ और उसे कहा कि जाओ बेटा इसको बिल्कुल वहां पे लगा के, और जैसे मैंने दिखाया था इसको वैसे का वैसा बना के। अब बच्चा गया, अब उसके वालिद को ये था इस बच्चे से कहाँ सही लगना है, सोचेगा थोड़ी देर बाद लगाएगा, इसके जो कहते हैं कि किनारे इस एजिज से सही लगने हैं। अब मुझे भी मेरा बच्चा तंग कर रहा है। तो उस बच्चे ने क्या किया, वो बच्चा गया और ठीक 5 मिनट बाद आगे उसने कहा बाबा ये ले जो आपने मुझे कहा था। क्या हुआ बेटा? बैठ जो, मुझे एक वीडियो बना ले, मेरा बैठ जो। तो उस बच्चे ने तकरीबन 5 मिनट बाद वापस आने के बाबा ये ले, और ये जो आपने कहा था मुझे चॉकलेट का डब्बा दे। अब जब उसके वालिद ने वो जो अखबार कटिंग दी तो देख के हैरान हो गए कि बिल्कुल वैसे का वैसे ही नक्शा जैसा उसने पहले दिखाया था वैसे का वैसे था, यानी हर मुल्क के साथ उसकी बाउंड्री साथ थी। अब वो बड़ा परेशान, अब वो खुद बड़ा हैरान हुआ कि इस जो दुनिया का नक्शा है ये तो मुझे नहीं पता, तो मेरे बच्चे को कैसा पता? उसने अपने बेटे को बुलाया, उसने बेटा इधर आओ, अच्छा मुझे बताओ आपने किया कैसे, ये तो तेरे बाप को नहीं पता, तुझे कैसे पता? उसने बाबा सिंपल, मैंने सिर्फ इतना किया, ये जो नक्शा था इसके पीछे एक तस्वीर थी, मैंने उस तस्वीर को सीधा किया, जहाँ पे उस तस्वीर का नाक लगना था नाक लगा दिया, जहाँ पे कान लगना था कान लगा दिया, जहाँ पे उसके बाल लगने थे उसके बाल लगा दिए, जहाँ पे उसका लिप्स लगना था वहां पे लिप्स लगा दिया, जहाँ पे उसकी चेस्ट लगानी थी चेस्ट लगा दी। मैंने तो एक तस्वीर सीधी की है, दुनिया का नक्शा खुद ठीक हो गया। तो नाजरीन यही है कि अगर हर इंसान खुद को ठीक कर ले तो सारी सोसाइटी ठीक हो जाएगी। हम दूसरों को ठीक करने में रहते हैं। जिस तरह उस बच्चे ने सिर्फ एक इंसान का नक्शा ठीक किया और पूरी दुनिया का नक्शा ठीक हो गया, तो इसी तरह अगर हम लोग भी खुद को ठीक कर लेंगे, हर इंसान खुद को ठीक करे, तो ये जो हजूम कौम बन जाए। और ये जो हम दूसरों पे कहते हैं ना जी उदा कसूर है, तो ये कहना भी कम है। हमें खुद एहतसाबी करनी है, खुद से शुरू करना। शुक्रिया।